पीके की बात हो रही है ना, पीके के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले सबको बारे में आप लोग समझ लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। बिहार चुनाव जो पढ़ रहे हैं आप लोग, और बिहार चुनाव के बाद रिजल्ट होने के बाद मैं समीक्षा भी करके आपको बताऊंगा। राजनीति पढ़ रहे हैं, इसे पढ़ लीजिएगा, राजनीति आधा क्वेश्चन खत्म। समय के हिसाब से पढ़िएगा सब्जेक्ट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो प्रशांत किशोर इवेंट में प्रतिनिधि रह चुके थे, इवेंट जैसी संस्था, और महान रणनीतिकार हैं, और आईटी का सबसे बेहतरीन उपयोग करते हैं। आईटी का सबसे बेहतरीन उपयोग करने वाला कोई भारत में व्यक्ति है तो प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अपने पास लगभग 5000 हाई एजुकेटेड स्टूडेंट को रखे हुए हैं। 5000 एनी टाइम हाई एजुकेटेड, आप लोग समझ लीजिएगा। जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी को पार कर चुका है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म कर चुका है, वैसे व्यक्ति 5000 हैं। तो अगर कोई इसे कमजोर आंकता है तो उसके आंखों में मोतियाबिंद सच में हो गई है। पीके ने एक नया आविष्कार किया, मोतियाबिंद, आप लोग याद रखेंगे। मोतियाबिंद, इस शब्द को आप लोग याद रखिएगा, मोतियाबिंद। जिस तरह पप्पा सबसे पहले राहुल गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, और आज भाई कांग्रेस में प्रिय बन के बैठा है। तो नरेंद्र मोदी को पहला बार अगर कोई डायरेक्ट हमला किया, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर भी बिहार चुनाव में अपनी उपस्थिति और पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति है अभी बिहार में। बिहार की परिस्थिति इतना गंदा बना दिया गया है इन नेताओं के द्वारा कि बिहार का बेटा नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार का बेटा नहीं हो सकता। यह सबसे दुखद हमारे लोकतंत्र के लिए घटना है कि हम बिहार के बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अपने जात के लोगों को बनाएंगे, अपने वर्ग के लोगों को बनाएंगे, अपने धर्म के लोगों को बनाएंगे। हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। अगर इस तरह बिहार के लोग सोचते हैं तो आप मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे हैं, एक राक्षस की चुनाव कर रहे हैं। चाहे कोई भी बिहार के नेता हो, एक बात कभी भी नहीं कहता है संपूर्ण बिहारवासियों। इनके भाषण में एक कमजोरी झलकती है, दलित पिछड़ा, गरीब अति पिछड़ा, पसमानदा, मुसलमान, मांझी, भूइया, जादव, पंडित, इनकी बातों से यही झलकता है कि इनके पास मुद्दे ही नहीं है बिहार में। इन नेताओं के बारे में क्या कहा जाए? हाँ, सच में बिहार एक राजनीतिक शून्यता, नेताओं के रूप में राजनीतिक शून्यता से गुजर रहा है। बिहार की जनता सबको राजनीति सिखाती है भाई। यहाँ के वोटर किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, जब जिधर मन किया चल दिए, पल पल यहाँ पलटते हैं खेत। क्योंकि लोकतंत्र की जननी है, राजनीति का अगला कदम क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। तो 2000 के बिहार की बात नेता कर रहे हैं, 2000 है 2025 में, आज 2025। ये बताइए कि ये किस तरह की राजनीति? मोदी जी गुजरात में कंपनियों को बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, गगनयान, चंद्रयान और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, और बिहार में आकर सिंदूर मिटाने वालों की बात करते हैं। ये भोजपुरी गानों के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। ये तो ठीक है, ब्रांडिंग है, कम से कम कुछ हुआ नहीं। और मोदी जी वो गाकर चमक गया, कुछ खा लिया आपसे, चलिए धन्यवाद। एक बिहार के एक बेटे का आपने कल्याण किया, उसका नाम लेकर उसे अपने पब्लिश किया। ये सब गाना, शिक्षक पे गोली, ये सब तो आम चीज है बिहार में। अगर जंगल राज की बखान करता हूं, मैं बता रहा हूं जंगल राज के बारे में, क्या खोल के सुनिएगा, और जाकर जिसे भी ना विश्वास हो मेरी बातों पर, कमेंट में अपना एड्रेस करेंगे, मैं आपसे मिलूंगा, या आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करें। जंगल राज की परिभाषा आज सुन लीजिए श्याम जी से। उस दौर को याद करना जब खेतों में ट्रैक्टर की जगह बैल दौड़ते थे, और बैल के कंधे पर रखा जाने वाला लकड़ी का टुकड़ा जुआ, और उसके साथ चलता था हल, उसी में लगाकर बैल खींचते थे। उस दौर को याद करना जिस दौर में हल से खेत जोते जाते थे बिहार में।
उस समय हल, ज्वाच और बैलों की संख्या से अधिक बिहार में हथियार हो गए थे। उसे ही जंगल राज कहा जाता था। शाम होते ही लगभग सारे लोग युवाओं में हथियारों के साथ उतरते थे। दहशत था, अपने ही लोग बिहार में दहशत पैदा किए थे। बिहार में कोई अमेरिका से नहीं आया था दहशत फैलाने, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था। आप लोग अब समझ लीजिए कि जंगल राज मतलब क्या है। अगर आप जहां खड़े हैं वहां दो आदमी हथियार लेकर चला है, आप असहज महसूस करने लगेंगे। मैं उस दौर की बात करता हूं कि हल बैल से अधिक हथियार बिहार में थे। आज हथियारों का पता ही नहीं चल रहा है। इस दौर से बिहार बाहर आ चुका है। बिहार कलम के दौर में है। बिहार बेहतरीन नौकरी की तलाश में है। अब बिहार मजदूरी नहीं करना चाहता, मजदूरी कराना चाहता है। हकीकत यही है मोदी जी। बिहार मजदूर पैदा करना चाहता है, मजदूर बनना नहीं चाहता। मजदूरों को रोजगार देना चाहता है। बिहार मजदूरी नहीं करेगा। खोल दीजिए देश की सीमाओं को, होने दीजिए ब्रेन ड्रेन, हमें भी उड़ लेने दीजिए बिहार के युवाओं को। ऐसा आप कर सकते हैं, करें। और रोजगार की बात ना करें। लगभग 3 करोड़ रोजगार देना बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। 1.5 अरब पॉपुलेशन है। आप एक बार बिहार मान लीजिए मोदी कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। अटल जी के राज में भी बिहार के साथ नाइंसाफी हुई। समान माल ढुलाई के कारण बिहार का हक मारा गया। और आपके समय में भी नीति आयोग बनाकर सरकार के रूप में कुछ न कुछ पकड़ा दिया जाता है, लेकिन बिहार को हकीकत में कुछ मिला नहीं। सरकार किसकी बनती है नहीं बनती है बात अलग है, लेकिन ये प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है कि सबसे गरीब राज्य होने के कारण विशेष राज्य का आप दर्जा न दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ हर घर को एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं आप दे सकते? सबसे बड़ा सवाल आपसे यही है। 2025 के चुनाव और रण में 3 खिलाड़ी, इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, दूसरे एनडीए और तीसरा जो आजमाइश कर रहे हैं पीके। पहली बार पीके आए हैं। अगर पीके बिहार में एकमात्र ऐसे दल हैं, जनसुराज, याद करेंगे आप लोग, जनसुराज जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। और हमको लगता है कि 30 से 40 वर्षों के अंतराल में बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला एकमात्र यही खिलाड़ी है, यही पार्टी है जनसुराज। 243 पे अपना उम्मीदवार दिया है। नो गठबंधन, नो कंप्रोमाइज, अर्थ पर या फर्श पे, अर्थ पे या फर्श पे है। तो इस बात ने बिहार के लोगों को प्रभावित किया है, यह सच है। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे कहीं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि बिहार 25 साल आगे निकल चुका है और बिहार के युवा चाहते हैं कि हम 50 साल आगे रहें। तो इसमें रही बात, आप लोगों ने सब सुना, तो जान लीजिए कि इसमें हारने किसको है। सब पार्टियां मिलकर, चाहे एनडीए गठबंधन हो, इंडी गठबंधन हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, देखो सब कमजोर को ही मारता है भाई। सब मिलकर लगे हैं चचे के फेर में। इस चचा के फेर में सब मिलकर लगा है कि चचे गायब हो जाए, आउट हो जाए। जब तक चचा है गुलाब बनने का मौका ना मिलेगा। गेम तो यही है। चाहे तेजस्वी आए और चाहे भाजपा भी कुछ और सोच के रखा, भाई भाजपा चौंकाती है, वो भी कोई ना कोई दूल्हा सोच के रखा होगा, लेकिन चचा के रहते दूसरे आपकी के तो भाई अपना अलग राज में। चचा ऐसा पेच फंसा के रखे हैं कि किसी की सरकार नहीं बनने जा रही है। चचा की लगभग 50 सीटें आएंगी, 50 से कम आएगी। नीतीश कुमार की सीटें 50 से कम आएगी, ये गारंटी है। लेकिन चचा रहेंगे तो जरूर। अब कोई तरह पर लड़ा नहीं है, जन सुधार चला रहे जो बहुमत लाए। आरजेडी जो लड़ी है 143 पे, आरजेडी लड़ी 143 पे, बीजेपी और जेडीयू लड़ी 101 पर या 100 पे, समथिंग 100 के आसपास। ये तीनों पार्टियां 100-150 के आसपास है। और 150 में 150 जीतेगा नहीं आरजेडी, गारंटी है।
और भाजपा पे 90% स्ट्राइक रेट है, तो एक बार ऐसा करिश्मा कर चुकी है, 110 में 96 या 93 ला चुकी है, एक बार करिश्मा कर चुकी है, तो बीजेपी खूब लाएगी 90। और मान लीजिए ये भी प्रयास किए तो 100, फिर बचे चचा, फिर आए चचा के पास, तो चचा क्या कहेंगे कि बच्चा बने कभी, अभी तो मैं जवान हूं। नीतीश कुमार युवा व्यक्ति हैं, इनकी हरकतें बताती हैं, उम्र भले 85 हो गया, लेकिन अभी दिल 22 का रखने के चक्कर में। लेकिन युवाओं में खासकर लोकप्रिय है नीतीश कुमार कि कोई भी बात छिपाकर नहीं कहते, ओपन विधानसभा में ओपन कह देते हैं। विचार के अच्छे व्यक्ति हैं, एकदम सही सही। शादी के बाद क्या होता है, कैसे करना है, इस सब के बारे में बढ़िया अनुभव देते हैं हमारे नीतीश कुमार। इसलिए महान मुख्यमंत्री उन्हें भी माना जाए। और लगता है कुर्सी पर चचा जाएंगे, ये मान लीजिए कि चचा कुर्सी पर जाएंगे कन्फर्म है। अभी तो यही हमारा कंडीशन बता रहा है कि चचा को अभी कोई विकल्प बिहार के पास नहीं है। और रही बात पीके के कितनी सीटें आएंगी ये बात अलग है, लेकिन लगभग पीके बिहार में 10% वोट लाएंगे। हार जीत तो 20% के बाद होगा, 20% के बाद होगा, लेकिन लगभग 10% सीटें मिले ना मिले, लेकिन 10% वोट पीके के पास रहेगी, प्रशांत किशोर के पास, जो बिहार का एक सबसे मजबूत जनाधार होगा। बिहार के बाद की समीक्षा यही होगी, अगर पीके की पार्टी रही, उम्मीद तो है कि रहेगी क्योंकि जिद्दी व्यक्ति है पीके, तो एक को तो डूबना तय है, एक का सूरज अस्त होना तय है बिहार में। अगर पीके का उभार होगा तो चाहे चचा जाए चाहे तेजस्वी, बीजेपी जाने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरे देश में है ना, इसलिए वो जाने वाली नहीं है। जाएंगे तो यही होंगे, कहें कि 10% जो वोट शेयर है वो आपके वोट शेयर के बराबर होगा। ये 243 सीटों पर लड़ रहा है, आप 100 और 140 पर लड़ रहे हैं, तो आपके बराबर तो वोट उसका भी है। वोटों के गणित से अमित शाह के दिमाग को मात देने का पहली बार कोई प्रयास किया था, उसका नाम है प्रशांत किशोर। अमित शाह वोटों के बाजीगर और आंकड़ों के कलाकार हैं। वो उनका विकास देखने का, जो राजनीतिक विकास सच में कोई देखता है तो अमित शाह देखते हैं कैसे होता है। उसका उदाहरण आप लोग असम में देख चुके हैं। नहीं विश्वास है तो हरियाणा चुनाव देख लीजिए, पता चल जाएगा। रात में पूरी गांव ही खरीद लिए जाते हैं भाई, आज भी खरीदे जाते हैं। ये कोई जानता है, कोई भी लीडर सोचता है कि हमारा जाति का वोट हमारा है, तो तुम्हारा जाति का वोट विपक्ष में नहीं है, उसमें नेता नहीं है तुम्हारी जाति का, वो उसका हित ही नहीं होगा, उसका जात में पकड़ नहीं होगा, तुम ही सबका प्रधान बन गए हो। यही भीतर घात होती है बिहार में, होगी। जो जात फ्री है वहां अपने अपने विषाद बिछा रहे हैं ये राजनीतिक पार्टी वाले लोग। तो आप लोग अपने टॉपिक पर आइए ना। तो कितनी सीटें चाहिए? 122। किसी को भूल जाएगा क्या? यानी आधा से एक अधिक, इसी को 2/3 बोला जाता है। क्या कहा जाता है? 2/3। 1/2 से +1, आधा से एक अधिक। आधा से एक अधिक है ना, देख लीजिए। तो इस आंकड़े को पाना होगा। अब समझ गए आप लोग। और अब आप लोग के काम की चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, मिटाऊं इसे। और समझिए यहां कुछ चीजें आप लोग को समझा दूं। राजनीति भी करना है तो सोच समझ के आप लोग करेंगे। अभी बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश नहीं है, नीतीश है ना मुख्यमंत्री। इनके पास लगभग कितनी सीटें हैं? 40। और बाकी इनके एनडीए सहयोगियों की है, एनडीए सहयोगियों की है। तो कुल मिला के 125 के आसपास बनता है। मैंने 86 मान लीजिए कि अभी इनके पास 122 प्लस आंकड़ा है।
ठीक है। तो कहीं कहीं सुनते हैं कि हमारी सरकार है, भाजपा वाला कहता है ना, क्या कहता है, हमारा उप मुख्यमंत्री है, हमारा सरकार है। ये सब भरम में आप लोग मत आइए, ये नेताओं को पागल बनने दीजिएगा। इन लोगों को पागल कुत्ता काट लेता है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री की बात होगी तो मुख्यमंत्री जिस पार्टी का नेता होता है उसी पार्टी की सरकार ही होती है। बाकी उसमें कोई सपोर्ट करे ना करे बात अलग है, लेकिन लिखित रूप से सिर्फ उसी की सरकार होती है। अभी बिहार में जेडीयू की सरकार है। ये जो बक रहे हैं गठबंधन गठबंधन, ये एक बनाया गया शब्द। राज्यपाल को ये आंकड़ों के बराबर 122 से अधिक विधायकों का इन्होंने सिग्नेचर सौंपा और शपथ लिया। उसके ऊपर इन्होंने अपना नाम क्या लिखा, जेडीयू। जेडीयू का अपना अलग बनाए और सहयोगियों के अलग बनाए, उनके समर्थक में लगा दिए, ये मेरी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये भरम में मत रहे भाजपा, और कुछ दिन चचा बचा के साथ भी रहे। बचा के लोग भी समझते हैं कि अपनी सरकार है। अरे सरकार तो भाई चचे की है, चचा इतनी आसान नहीं है कि चले जाए। तो बिहार में वर्तमान की स्थिति अभी यही रुकी हुई है, ठीक है। तो कितने चाहिए, तो आप समझ गए क्या कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा सरकार किसकी होगी, उसी की। अब समझ गए। अगर आपको परीक्षा में दे दे बिहार में सरकार है बीजेपी, जेडीयू, एनडीए और इंडिया, इसमें से कौन मारिएगा? तो अगर मैं नहीं बताया, अगर नहीं बताया होता तो आप लोग किसको मानते हैं? समझ गए आप लोग क्या करते हैं, यही गलती कर देते हैं। आपके दिमाग में इन लोगों ने ये कचरा भर दिया है। पढ़ने वाले बच्चों को ये नेताओं ने अपना बात सिखा दिया है। अरे किताबों में कुछ और लिखा है, पढ़ो ना। किताब में जो लिखा है वो सच है। ये आप वहां क्या करेंगे, एनडीए करके आते और अपने आप को सही घोषित करते हैं। नहीं भाई, वहां किसकी सरकार है, ये सही। अब समझ गए। अभी ना कि भाजपा सरकार है, नहीं, अभी केंद्र में किसकी सरकार है? लिखित रूप से पूछा जाए तो किसकी है? बीजेपी की है ना। बाकी कितना हो गए। अब रही बात उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में कहीं लिखा है क्या संविधान में? बोलिए आप, आज तक मैं पढ़ाया हूं कभी? तो उप माने खुश करने वाला जो पद है ना, जैसे स्वागत को हम लोग सुस्वागतम कह देते हैं, बात वही। क्योंकि मंत्रिमंडल में, कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो कमीना मंत्री होते हैं, यानी कमीना मंत्री, इन कमीना मंत्री में सब बराबर ही है, लेकिन इनका मुखिया ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है। आप लोग कंफर्म हो जाइएगा, कोई मंत्री बड़ा कोई मंत्री छोटा नहीं होता है कमीना मंत्री में, यानी कैबिनेट में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। और उप राज्य स्वतंत्र प्रभार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये मुख्य रूप से जो नवरत्न कहलाते हैं भारत के, वो है। इनमें से कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। प्रधानमंत्री उनका नेता है। आप लोग सोच जान लीजिएगा कि बड़ा छोटा इसमें कुछ नहीं, कोई भी कभी भी नेता चुना जा सकता है ना। मंत्रियों में कुछ रैंकिंग मीडिया वाले करते हैं, एक कोरम में करना चाहिए। जब शपथ होती है ना, कि शपथ के समय ही लगभग पता चल जाता है मंत्रियों के रैंकिंग। एक नंबर पर प्रधानमंत्री का होगा, उसके बाद लगभग गृह मंत्री का होना चाहिए, लेकिन कभी कभी रक्षा मंत्री का भी हुआ है। तो ऐसे सबकी रैंकिंग होती है, इससे पता चलता है किसका कितना पावर है। लेकिन कोई पूछे कि बड़ा कौन है, तो बड़ा नहीं, सब बराबर। हाँ, उनका मुखिया पूछा जाए तो प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? कंफर्म है ना? बिहार में एक पार्टी चुनाव लड़ रही है चिराग पासवान की, एलजेपी आर, लोजपा रामविलास, हेलीकॉप्टर छाप, चापर छाप। ये भी मुख्यमंत्री के लिए विचयन है।
यो गठबंधन में खाता एगो था तो वो है कि नहीं रमेश जाने, एगो था इनका 122 में एक विधायक था, वो अपने दम पर जीत गया था। बिहार में जातियों के हिसाब से लोग प्रतिशत वोट मापते हैं, ऐसा नहीं होता। आज के बिहार में ऐसा संभव नहीं। अच्छा, बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या आप लोग बता सकते हैं? 545 बिहार में विधानसभा के, विधान परिषद की सीटें यही आप लोग बताइए। विधान परिषद के 75 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75। देखिए, सभी राज्यों में नहीं, लेकिन कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। जिस तरह केंद्र में है लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद है, लेकिन सभी राज्यों में नहीं। जैसे बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, ये कहां से चुने जाते हैं? विधान परिषद से। हाँ, ये कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं मुख्यमंत्री हमारे, समझ गए? लेकिन नियमतः जनता के अनुसार, लोकतंत्र, स्वच्छ लोकतंत्र के अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता चाहे। चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार, ये गठजोड़ चलाने वाले हैं, इनको हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में भले बैठ जाते हैं, ये कुर्सी पर शोभा नहीं बढ़ाते हैं। मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन कभी भारत के सिंहासन पर सहज नहीं दिखे, असहज थे। भारतीय इतिहास की कहानी आप लोग जान लीजिए। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, और 18 दिनों में बहुत बड़ा इतिहास भारत में लिखा गया। हस्तिनापुर के बारे में जान लीजिए। महाभारत के अंत में जब श्री हरि से पूछा गया कि आप किस तरफ युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं निष्पक्ष हूं। स्वार्थ तो मुझे भी था, लेकिन आप जो सोचते हैं ऐसा कुछ स्वार्थ, मेरा स्वार्थ बस इतना ही था कि हस्तिनापुर बहुत दिनों से राजा विहीन है, बहुत दिनों से राजा विहीन है। मैं इसके लिए योग्य राजा देना चाहता। क्या? राजा, यानी फिर से लोकतंत्र की स्थापना, फिर से लोकतंत्र की स्थापना। उस समय भी लोकतंत्र था भाई, राम के समय में भी, कृष्ण के समय में भी। युवराज और महाराज या राजकुमार होना आसान बात नहीं थी। आपको जनता के सामने साबित करना होगा कि नहीं, मैं सबसे बेहतर हूं। जनता के साथ आपकी प्रतियोगिता होगी। अगर आप उसमें श्रेष्ठ हैं तो बनिए, अगर जनता श्रेष्ठ है तो जनता बनेगी। लोकतंत्र में मतलब यही है, योग्य कोई हो सकता है। उसके लिए कृष्ण ने युद्ध किया, किसके लिए? हस्तिनापुर को योग्य राजा मिल जाए, ठीक है? तो ये चुनाव क्यों हो रहा है कि बिहार को एगो योग्य राजा मिले, लेकिन मिलेगा कौन? चाचा। अभी तक तो वही, अगर मान लीजिए चाचा पलटी मारते हैं, कहीं इस बार कह दे कि ना नहीं मन है, चाचा अगर कह दे नहीं मन तो यो कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि ना फलाना को मन है, कह देंगे फलाना को माजी को एक डर बना चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चाचा के बारे में कोई संभावना नहीं करूंगा, लेकिन अभी सबसे मजबूत दावेदार अभी भी वर्तमान समय में नीतीश कुमार। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने इशारों पर किसी को बनवाए, लेकिन उम्मीद कम है, कहीं अभी मन उनका नया है। हम एक दो हरकत देखे, माला पहनाने के लिए बेचैन हो गए कि ना हम अपने से पहना तो करेंगे। लोग रहा था जयमाल डालना है, इतनी बेचैनी थी। नीतीश कुमार एक विधायिका थी उनके गठबंधन की, माला डालने के लिए बेचैन, लेकिन वो बेचारी असहाय थी। हमको लगा कि ये गंगा के माला डालना है। किस चीज का? गंगा का माला। गेंदा के डालते तो कहा सहज डालते। एक उतने बुजुर्ग पुरुष माला डाले तो गंगा का माला है भाई, उसे गेंदा का माला नहीं कहेंगे। विधान परिषद की 75 सीटें हैं, ये अलग अलग तरीके से भरी जाती हैं।